Okay, let me just log in. ओके लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट क्लास में आरडीएस देख लिया था, आरडी ओ डायनामो डीबी भी देख लिया था, राइट। आरडीएस में एक चीज जो प्रॉक्सी वर्क नहीं कर रही थी, इट इज जस्ट एडब्ल्यूएस वाली दिक्कत। ठीक है, इसमें जब हमने प्रॉक्सी क्रिएट करी थी डेटाबेस की, ठीक है, दिस इज आवर डेटाबेस। यहाँ पर अभी मैंने डिलीट कर दिया, बट हेयर वाज आवर डेटाबेस और हम इसकी क्या कर रहे थे, प्रॉक्सी क्रिएट कर रहे थे। तो व्हेन यू विल क्रिएट अ प्रॉक्सी, आपको कोई सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह असाइन बाय डिफॉल्ट नहीं करना है, वो चल जाएगा जो भी आपका एंड पॉइंट मिलेगा उस पर, बट इट विल टेक सम टाइम। उस टाइम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था कॉज बिकॉज ऑफ AWS एरर्स, राइट। एंड देन जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हम कल कॉन्फ़िगर करना चाह रहे थे वो इसलिए ही था, जैसे कि व्हेन वी वर स्टडिंग व्हाट लोड बैलेंसर्स। लोड बैलेंसर में क्या कर रहे थे, हमारे पास अपने EC2 इंस्टेंसेस थे, एंड these वर कनेक्टेड टू सम लोड बैलेंसर, राइट। ये आपका लोड बैलेंसर हो गया और ये EC2 हो गई, राइट। और जब आप इधर से एक्सेस कर रहे थे इसको, तो आप लोड बैलेंसर वाले मतलब DNS नेम पर जा रहे थे, राइट। आप इसके IP को एक्सेस नहीं करना चाहते थे, डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहते थे। तो इसके लिए हमने क्या किए थे, सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर किए थे। बाय डिफॉल्ट तो एक्सेस हो सकता है इसके IP से भी, राइट, ये हमने देखा भी था। बट इसको ब्लॉक करने के लिए हमने सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर किया था। तो सिमिलरली उसी के लिए प्रॉक्सी में यू विल गेट इट्स ओन DNS, राइट। आपका होस्ट नेम मिलेगा ये, तो इसके थ्रू आप डेटाबेस को एक्सेस करोगे। एंड जो डेटाबेस है उसको उसके DNS नेम से एक्सेस ना करना हो, अगर डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस करना है तो वो ना हो पाए, इसलिए हम सिक्योरिटी ग्रुप से साइन करेंगे। अदरवाइज देयर इज नो नीड, राइट। ये चीज हमें नहीं करना है, सिर्फ प्रॉक्सी से एक्सेस कर पाए, इसलिए से सिक्योरिटी ग्रुप्स। गॉट इट। आप ट्राई कर लेना, प्रॉक्सी वैसे ही बनेगी एंड इट विल टेक सम टाइम टू रन। नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट विद अनदर सर्विस, लास्ट फ्यू सर्विसेज विच आर, दो तीन चीजें पढ़ने वाले हैं हम। SNS पढ़ेंगे, ठीक है, SES पढ़ेंगे, ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स वन वी हैव क्लाउड वॉच, दिस विल बी द लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SES से। SES क्या है? ठीक है, तो वी हैव Amazon सिंपल ईमेल सर्विस। ये किस लिए यूज होगी? टू सेंड ईमेल्स टू योर, लाइक आपने अपनी वेबसाइट बना लिया, अब उसमें आपको कोई मे बी नया प्रोडक्ट ऐड किया, या फिर आपने कोई कोर्स लॉन्च कर दिया, है ना, कोई अपडेट आया, फिर आपके यूजर्स को आप ईमेल भेजते हो, राइट, कि दिस सेल इज स्टार्टिंग या कुछ भी ऐसा, जो भी ईमेल भेजते हैं, तो दैट कैन वी कैन डू इट फ्रॉम सिंपल ईमेल सर्विसेज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेट्स जस्ट ट्राई इट। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कहीं पर जाकर, मे बी इसमें इट इज ऑल राइट। लेट्स से Gmail, इसमें मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, रुक जाओ। लेट्स लेट्स गो हियर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये Gmail पर आपके बाय डिफॉल्ट आपके मैसेज आते रहते हैं, लाइक लिंक्डइन एंड ऑल दोस, पेपाल। ये क्या है आपका, मेक वी आर मेकिंग सम चेंजेस टू आर, अगर आपके जैसे पॉलिसीज में चेंज होने वाला है इसका, तो इसने एक ईमेल सेंड किया आपको। ये मैनुअली तो किया नहीं होगा कि आपने के लिए टाइप करके इसने भेजा होगा एक एक करके, राइट। तो वो कैसे हुआ, थ्रू सम ऑफ द सर्विसेज, मे बी ही इज यूजिंग सम अदर सर्विस, बट सिंपल ईमेल सर्विसेज वन एग्जाम्पल ऑफ इट, राइट। इसके थ्रू भी आप ये चीज कर सकते हो। तो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क, गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको जैसे ये अब मेल आया है किसी ईमेल एड्रेस से, है राइट, किससे है, communication.paypal.com से, राइट। तो इधर भी आप अपना कोई ईमेल एड्रेस दोगे, लेट्स से मैं अपने ईमेल से भेजने वाला हूँ,
ठीक है, तो आई विल सेलेक्ट माई ईमेल। यहाँ पर वैसे तो जो डोमेन वाला ईमेल होता है वो यूज होता है, जैसे आप कोई डोमेन खरीदते हो ना तो साथ में आपको ईमेल्स में मिल जाते हैं। लाइक जैसे ये paypal.com इसने खरीदा होगा, एंड देन इसमें इसने ये डोमेन बना लिया, ईमेल सर्वर बना लिया कम्युनिकेशन का। तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। इधर एंटर सेंडिंग डोमेन, मतलब किसको भेजना है आपको। लाइक आपका डोमेन नेम भी दे सकते हो वैसे तो, बट फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई है ही नहीं, वेबसाइट अवेलेबल ही नहीं है, तब नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए लेट जस्ट, ऑप्शनल है सब डोमेन्स विच विल नॉट यूज। देखो ये चीज पढ़ो, टू वेरीफाई ओनरशिप ऑफ अ डोमेन यू मस्ट हैव एक्सेस टू द डीएनएस सेटिंग टू ऐड नेसेसरी रिकॉर्ड। मतलब आपको जब आपका डोमेन ऐड कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि कोई वेबसाइट ही तो सेंड करेगी ईमेल एड्रेस, तो आपको इधर डोमेन नेम देना पड़ेगा, और यू शुड हैव द ओनरशिप ऑफ दैट डोमेन। ठीक है, इफ आई विल ट्राई इट, लेट्स से, अभी तो मेरे पास है नहीं वो, fruitseller.com, राइट। एंड देन सब डोमेन हमारे पास ऑप्शनल है, लेट्स से इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, वर्चुअली डिलीवरेबल मैनेजर ये ऑप्शनल है, इसको रहने देते हैं अभी के लिए, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ऐड योर सेंडिंग डोमेन्स। ठीक है, ऐड योर ईमेल एड्रेस कर दिया, सेंडिंग डोमेन हमने ये कर दिया, fruitseller.com है, एंड वर्चुअल ये सब। अब क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो एक क्या है ये, आप इधर आइडेंटिटीज में जाओगे तो देखो दो क्रिएट हुआ है, लाइक एक आपका ईमेल एड्रेस और एक आपका डोमेन नेम। राइट, ये अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है। वेरिफिकेशन पेंडिंग क्यों है क्योंकि आप इससे भेजना तो चाह रहे हो, बट इस पे मतलब ईमेल पर जाकर आपको एक मेल आया होगा। लेट मी जस्ट गो इन बॉक्स में वापस, ये देखो ये ऊपर मेल आया, ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन, कि अगर आप यहाँ पर किसी का भी ईमेल एड्रेस डाल दो और वहां से थोड़ी भेज सकते हो, यू हैव टू गिव द परमिशन। ये थोड़ी कि मैं आपका ईमेल एड्रेस मुझे पता है, वो मैंने यहाँ डाल दिया और उससे मैं ईमेल भेजे जा रहा हूँ। दैट कैन नॉट हैपन, राइट। तो आपको पहले वेरीफाई इधर करना पड़ेगा, दिस इज द वेरिफिकेशन लिंक, इसे मैं वेरीफाई कर देता हूँ। ओके, दिस इज वेरीफाइड। तो अब जो यहाँ पर आपका स्टेटस हो जाएगा वेरिफिकेशन, एक मिनट इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक, दिस इज वेरीफाइड नाउ। ऐसी डोमेन का अगर आपके पास एक्सेस होता तो वहां पे भी आप कर पाते। अभी के लिए हम इधर रखते हैं, आपने अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर लिया। नाउ इसके अंदर आप, व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन सेंड अ टेस्ट ईमेल एड्रेस। अब आप टेस्ट ईमेल भेज कर देख सकते हो। हमें क्या करना है, फॉर्मेटेड या रॉ, दीज आर जस्ट एन ऑप्शन। फॉर नाउ लेट्स से एक सिनेरियो, ठीक है, हमें किस लिए भेजना है, ये वाला एड्रेस अपना ही है जिससे हम भेज रहे हैं। ठीक है, सिनेरियो लेट्स से सक्सेसफुली डिलीवर करना है आपको। ठीक है, एक मिनट के लिए, टेस्ट ईमेल है तो इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल। सब्जेक्ट दोगे, सब्जेक्ट क्या होता है वो तो आपने जब ईमेल भेजा होगा, तो ये सब्जेक्ट्स, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द बॉडी, राइट। जब आप कंपोज भी करते हो तो ऐसे ही करते हो ना, कंपोज इधर ही सब्जेक्ट देना पड़ता है, फिर रेसिपिएंट एंड देन द बॉडी। तो आप वापस जाते हैं सब्जेक्ट से टेस्ट मेल। ठीक है, देन बॉडी जो है, जैसे कुछ भी दे देते हैं, दिस इज फ्रॉम SES एम AWS SES। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, दिस इज जस्ट ऑप्शनल, यू कैन सेट इट और लेट्स नॉट डू एनीथिंग। नाउ सेंड टेस्ट ईमेल, रिकॉर्डिंग ऑन, नाइस। सेंड टेस्ट ईमेल, स्टेटस क्या है, लेट्स वेट, वापस जाते हैं। मैंने किसको भेजा है वो ईमेल एड्रेस, किसको भेजा, दिस वाज जस्ट अ टेस्ट ईमेल, तो इसमें मतलब कुछ, दिस वाज अ टेस्ट ईमेल, तो इसमें यू विल नॉट रिक्वायर लाइक रेसिपिएंट नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेट्स, यू कैन जस्ट चूज वन ऑफ दिस, अभी के लिए रहने देते हैं। आइडेंटिटीज में जाते हैं एंड देन लेट्स क्रिएट वन, नहीं क्रिएटेड तो है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर डोमेन नेम, ये डोमेन की आइडेंटिटी, आइडेंटिफाइड मेल क्या है,
DKIM, ये सब मैं तब बता पाता आपको अगर मेरे पास एक डोमेन नेम होता, मतलब Route 53 से मैंने कोई खरीद लिया होता। तो क्या होता, जैसे जब Route 53 पर मैं जाता हूँ, अभी तो क्रिएटेड ही नहीं होगा, बट जो रिकॉर्ड्स थे ना, हमने रिकॉर्ड क्रिएट किए थे, जैसे ST, एक मिनट, कोई क्रिएटेड है क्या यहाँ पे? नहीं है। जैसे होस्ट जोन क्रिएट किया था हमने, एंड देन इसके अंदर रिकॉर्ड्स थे, राइट? अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो .com एंड देन पब्लिकली होस्ट है, ठीक है, आपका क्रिएटेड था। फिर इसके अंदर देखो ये रिकॉर्ड्स हैं, बाय डिफॉल्ट ये रिकॉर्ड्स रहते हैं। फिर क्रिएट रिकॉर्ड करना था हमें कि मुझे किधर IPv4 वाला ट्रैफिक रूट करना है इस पे। तो मैं ए रिकॉर्ड चूज करके एंड देन इधर सब डोमेन दे सकते हो, वरना यहाँ पे सीधा IP एड्रेस दे दो अपनी, है ना? जो भी आपकी IP है उस पर वो ट्रैफिक राउट करेगा, राइट? तो यहाँ पे ऐसे क्रिएट क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे और इधर इधर एक रिकॉर्ड शो होने लगेगा। तो सिमिलरली जब आपकी ये मेल सर्विसेज चल रही है, तो आप इस डोमेन नेम से अपना जो fruitseller.com है इसके थ्रू मेल्स भेजना चाह रहे हो, तो यहाँ पर एक दो तीन रिकॉर्ड्स और क्रिएट हो जाएंगे। वो रिकॉर्ड का जो टाइप होगा वो क्या होगा, ये देखो नीचे स्पेसिफाइड मेल सर्वर है, दिस कुड बी वन, ठीक है, एंड देयर आर मोर डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स। वो अलग अलग सर्विसेज यूज करेगा, रिकॉर्ड वो अपने आप क्रिएट करेगा और यू डू नॉट हैव टू क्रिएट दी, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सेट है इसके अंदर, बाय डिफॉल्ट कोई कॉन्फ़िगर हमने किया नहीं हुआ है, ठीक है। टैग्स वगैरह यहाँ दे सकते हो, जनरल सेटिंग, ठीक है। ट्रैकिंग ऑप्शन, सेंडिंग IP पूल, ये थोड़ा लाइक एडवांस चीजें हैं, बट इफ यू विल एवर वर्क विद दिस यू कैन जस्ट कॉन्फ़िगर ऑल ऑफ दीज सेटअप्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इफ यू हैव स्टडीड दिस इन नेटवर्किंग तो आपको पता होगा TLS क्या है। नहीं तो वो अभी हमने टेस्ट मेल भेजा है, राइट? अभी यू विल हैव, ऑल्सो यू कैन नॉट send any of the emails without like, yeah, इधर आप, हम्म, लेट्स से कस्ट, ठीक है, इसको फॉर्मेटेड ही रखते हैं। ये कस्टम रेसिपिएंट अपना एड्रेस, या फिर मैं अपने खुद को भेज देता हूँ, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये आपके थ्रू नहीं जा रहा, आपका ईमेल एड्रेस है, बट इट इज गोइंग थ्रू Amazon SES, Amazon SES के थ्रू जा रहा है। सब्जेक्ट जैसे टेस्ट मेल डाल दिया, एंड थ्रू SES, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सेट इसे रहने देते हैं, सेंड टेस्ट में, लेट्स वेट एक मिनट। ये देखो ये आ गया मी, देखो, बी केयरफुल, वो सब चीजें, बट हे दिस इज थ्रू SES, और आपका सब्जेक्ट है टेस्ट में, अपने आप को भेज दिया। देखो ये यहाँ पर लिखा भी आ रहा है वाई Amazon SES.com, गॉट इट? तो दिस इज हाउ SES वर्क्स। आप इसको और ज्यादा कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट अभी के लिए दिस इज लाइक इट। एक मिनट में अभी और दिखा देता हूँ एक आध चीज। लाइक आप अकाउंट के डैशबोर्ड पे जाते हैं एक बार, यहाँ पर आप कितने भेज सकते हो ईमेल्स? 200 ईमेल्स पर एक घंटे, मतलब एक दिन में आप 200 ईमेल्स भेज सकते हो, और पर सेकंड एक ही ईमेल भेज सकते हो, राइट? ये चीज है। या अभी हमने कितना, एक भेज दिया, तो अभी हमारे पास 199 बचे हैं, ठीक है। देन नाउ कंसीडर वन थिंग, अभी तो ये मेरा मेल किधर गया, मेन उसमें ही चला गया, राइट? सामने मुझे दिख गया, बट कुछ आपने देखा होगा मेल्स क्या चले जाते हैं, स्पैम में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई डू यू थिंक ऐसा होता है? किसको लगता है? जीमेल को लगता होगा, तो क्यों लगता है? बस नाम से आपका नाम ईमेल एड्रेस देखा उसने कहा ये तो स्पैम ही होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि अंदर का कंटेंट पढ़ लेगा वो, ये तो दिस इज नॉट राइट ना। ज्यादा बार भेजा है उससे, बट अब फेसबुक वगैरह वो तो हर एक को भेजते रहते हैं और सेम ही होता है।
ओके, लेट्स सी क्या एक्चुअली में हो रहा है। देखो, जब वेन एवर यू सेंड एन ईमेल ना, तो या तो आपका सेंड हो जाएगा, ठीक है, या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट किस केसेस में होगा? कि आप जिसको भेज रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कोई ईमेल एड्रेस ऐसा डाल दिया जो है ही नहीं, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर जिसको आप मेल भेज रहे हो उसका पूरा स्टोरेज फुल है, जो इनबॉक्स है वो फुल है, तब भी वो रिजेक्ट कर देगा। एंड देयर आर, और अगर मेल एरर्स अगर देखें, एरर को ऑफ जीमेल कैसे आ जाएगा? ठीक है, ये इसके सर्वर के एरर्स हैं, कौन कौन से एरर्स, ये डिफरेंट कोड्स हैं, इन सब पे एरर्स आ सकते हैं। तो इस केसेस में क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी रिजेक्टेड। ये आपकी मैट्रिक्स अभी क्या 1 सेंट है। देन देयर इज बाउंसेस। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ईमेल्स दैट गॉट बाउंस। तो जो रिजेक्ट हो जा रहा है ना, उसको क्या कहेंगे? वो बाउंस में ही आता है, राइट? कि मतलब जो भी आपके ईमेल्स थे, जो जो रिसीव नहीं हुए उधर, दोज आर कंसिडर्ड एज बाउंस मेल, राइट? एंड देन कंप्लेंट्स। अब कोई मेरे पास मेल आता है ना, जैसे मेल आया यहाँ पर, नीचे ऑप्शन रहता है कंप्लेन का, कहाँ, 1 मिनट, ये रिपोर्ट्स पे आई एम तो कर ही सकता हूँ मैं, जैसे पेपाल वाले पे जाता हूँ। ठीक है, देन हेयर आई कैन लाइक, इफ यू कैन सी, किधर से कंप्लेन का नीचे डायरेक्ट ऑप्शन भी आता था ना, आता है कुछ कुछ में। लेट्स से सब्सक्रिप्शन वाला, लेट्स से कोई और। ठीक है, यहाँ पर अनसब्सक्राइब वगैरह ये चीज तो एसएनएस में आ जाएगा, बट हाँ, कंप्लेन का भी इधर ही ऑप्शन होता होगा। आई हैव नेवर कंप्लेन्ड अबाउट एन ईमेल, बट या इफ समवन कंप्लेन्स ना, तब भी वो क्या आता है, इधर आ जाता है, इसके अंदर आपकी मैट्रिक्स में आ जाएगा। कि अगर आपने किसी को मेल भेजा और उसने कंप्लेन कर दिया कि दिस इज अ स्पैम या फिर कुछ ऐसा, तो क्या होगा, इधर कंप्लेंट्स में आ जाएगा। बट और जितने ज्यादा ये चीज आपकी हाई रहेगी, उतना ही वो गूगल का जो भी सर्वर है, वो यही चीज को मॉनिटर करके आपको या तो स्पैम में भेजेगा या फिर मेन उसके इनबॉक्स में भेज देगा, राइट? तो इससे पता चलता है कि स्पैम में जाएगा या फिर नॉर्मल जाएगा। तो यू वांट पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं, आप इधर से भेज रहे हो, अपने ईमेल एड्रेस तो आपका सेम ही है ना, यही है ना ईमेल एड्रेस? अच्छा, आपने भेजा और आपका भी स्पैम में चला गया। तो वही चीज है कि मे बी आपने पहले जो यूज किया उसका जो गूगल का सर्वर है, उसने आपके इंडेक्सेस, मे बी आपके बहुत ज्यादा रिजेक्शन हो रखे हैं, या फिर आपने कभी भेजा होगा, वो पहुंचा नहीं किसी के पास। मे बी कुछ एरर्स आ जाते हैं ना, आप जब भेजते हो तो ईमेल नॉट सेंट या फिर ऐसा कुछ, तो वो सब इधर वो बाउंस में कंसीडर कर लेता है, एंड देन वो स्पैम में भेज देता है आपको। दिस इज द ओनली रीजन। सो यू वांट कि ये जो मैट्रिक्स है ये बिल्कुल लो रहे, जितना अभी 0% है ना, तो मेन में चला जा रहा है। अगर मैं लेट से, अगर अभी एक भेजता हूँ मैं फिर से मेल, ठीक है, लेट्स गो बैक टू आइडेंटिटीज। ठीक है, ईमेल की टेम्पलेट्स भी सेट कर सकते हो आप पहले से। ये चीज आप सेंड टेस्ट मेल फिर से करते हैं, एंड आई वांट टू सेंड इट टू कस्टम रखते हैं कुछ, अ, मतलब ईमेल जो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा ऐसा कुछ दे देता हूँ। ठीक है, ये ट्राई करता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट टेस्ट, टेस्ट टू एंड कुछ भी ऑप्शन। ठीक है, सेंड इट टेस्ट मेल करता हूँ। ठीक है, कांट बी सेंड बिकॉज इट कंटेन्स इनवैलिड कंटेंट। अरे मे बी आई एडेड व्हाट इज द इनवैलिड कंटेंट? अच्छा, मैं आई डोंट नो, मे बी एड्रेस। अरे तो ये तो कुछ भी हो सकता है ना, आप कंसीडर करो। अभी वो पेपाल वाला था तो उसमें अलग नहीं था, इसमें आप .paypal.com कम्युनिकेशन, लेट्स से कॉम डॉट, ये एरर में काउंट हो रहा होगा सब कुछ, .abc.com, लेट्स से। ठीक है, 2 एरर्स आया। लेट्स गो बैक एंड ट्राई टू सी इट इन द अकाउंट डैशबोर्ड। ये रेपुटेशन मैट्रिक्स, इसमें आप जाकर देख सकते हो। अभी के लिए कुछ है ही नहीं, कॉज मे बी मैंने इतना बेकार ईमेल ले लिया कि उसने
50 देना। तो पर उस पे एरर नहीं आएगा ना? भेज बताओ। बताओ। आईडी गौरव, SHA BGA 23@gmail.com। चलो इधर बदल देते हैं। हेलो गौरव। ठीक है। Okay, the message can't be sent because it contains invalid content. Email address is not verified. आपके पास आ गया? नहीं आया होगा ऐसे। ईमेल एड्रेस इज नॉट वेरीफाइड, हाउ इज इट? नहीं, नहीं, द फॉलोइंग आइडेंटिटी फील्ड चेक इन दिस। आपका ईमेल, लेट्स गो। नहीं, ये तो सही है। ये आप, लेट्स सी कि क्यों एरर, ये सेंड ही नहीं हो रहे हैं तो मे बी मुझे फिर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा आपका अपने ईमेल का। ईमेल इज वेरीफाइड राइट? लेट्स सी, इट इज वेरीफाइड बट वही फिर से अमेजोन का कुछ एरर है। बट ओके, वी विल सी फॉर इट। ठीक है, तो ऐसे ही होगा। मतलब आपको जब ईमेल्स भेजने होते हैं, यू कैन कॉन्फ़िगर दिस, यू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस पहले, एंड देन you can send your test mails, right? Also here we have configuration settings, email templates आप select set कर सकते हो, right? अभी के लिए it is not, email templates enable you to send personalized message to your customers. This page provides a list of your existing templates. ये अभी there are no templates available. To create an email template you use create email template वाला, ठीक है? This is an API. बाकी देयर आर मोर ऑप्शंस विच आर ओनली अवेलेबल जब आप वेरीफाई करवा दोगे कि आपका ये एड डोमेन नेम है और इसको आप रिक्वेस्ट करते हो उसके वेरिफिकेशन के लिए। एंड देन ये आप अमेजोन वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि आई वांट टू अनेबल दिस SES सर्विस। किसी से भी वो तो रख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। किसी से भी ले सकते, डोमेन नेम तो किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, देन देयर आर सप्रेशन लिस्ट एंड ऑल। तो दिस इज द बेसिक SMTP सेटिंग्स। ये तभी हो पाएगी लाइक जब आप डोमेन डोमेन नेम लेंगे। हम्म। उसका पता नहीं क्या हुआ। doesn't like concern us। ठीक है, तो दिस इज लाइक ऑलमोस्ट, ये मतलब SES अगर कभी आप कॉन्फ़िगर करोगे तो इस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है, राइट? आपका बाय डिफॉल्ट इतना रहता है, ये चीज आप बढ़वा सकते हो। ठीक है। योर Amazon SES अकाउंट इज इन द सैंड बॉक्स, राइट? गेट सेटअप पेज। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी नहीं भेज पाओगे एज अ ये। नहीं, पर सेकंड ये। ठीक है, कॉज अभी ये सब चीजें हमारी अवेलेबल, हमने वेरीफाई नहीं कर रखा है तो हम इसको यूज भी नहीं कर सकते। आप DNS रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो यू विल हैव टू सी दीज आर दी सी नेम्स। दिख रहा है आपको टाइप क्या है, सी नेम, और ये आपका DNS रिकॉर्ड है, लाइक दीज आर। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। Now let's see another service which is SNS. SNS is kind of even more interesting because mostly वही यूज होती है। SES तो SNS is सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है, इसमें क्या है, आपका पब और सब, मतलब पब्लिशर और सब्सक्राइबर, इसके बेसिस पे मैसेजिंग चलती है, राइट? आप एक मिनट इधर ओपन कर लेता हूँ। इट इज नॉट वेरी बिग, मतलब मोबाइल मोड नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन रहता है आपको, लाइक जो टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं ना आपके नंबर पर,
उस वो चीज भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो यहाँ से, और नॉर्मल ईमेल्स भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, ये कैसे होगा? पहले लेट्स गो टू डैशबोर्ड। ठीक है, अभी कितना, 0 टॉपिक्स क्रिएटेड है, प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन 0 है, सब्सक्रिप्शन 0। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट अ टॉपिक। टॉपिक क्रिएट करते हैं। Here there are two options, first in first out and standards. First out में SQS यूज होता है, जो कि you do not have knowledge about, तो अभी हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ईमेल पे भी भेज सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन एंड पॉइंट पे, HTTPS, SMS, देर आर डिफरेंट ऑप्शन। टॉपिक का नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स से सेल के लिए मैं ये नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्ले नेम ऑप्शनल है। ठीक है, ये क्या है? टू यूज दिस टॉपिक विद SMS सब्सक्रिप्शन एंटर अ डिस्प्ले नेम। SMS सब्सक्रिप्शन के साथ यूज करोगे तब के लिए चाहिए, मतलब ऊपर जो आएगा लिखा हुआ। ठीक है, देन बाकी चीजें अभी के लिए एज इट इज रखते हैं, एंड लेट्स क्रिएट अ टॉपिक। ठीक है, अब टॉपिक हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, बट इस टॉपिक के अंदर कोई भी सब्सक्रिप्शंस नहीं है, मतलब आपने किसी के ईमेल एड्रेसेस नहीं डाल रखे कि किसके पास ये जाएगा ईमेल, जो भी नोटिफिकेशन होगी वो किसके पास जाएगी। तो वी कैन क्रिएट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड पॉइंट क्या होने वाला है, हम अभी के लिए ईमेल देखते हैं, बाकी हम और भी चीजें कर सकते हैं कि जो भी आपकी नोटिफिकेशन है ये किसी एक लैम्डा फंक्शन को हिट कर दे, या फिर SQS को हिट कर दे, राइट, या फिर किसी SMS को भी चली जाए। अभी के लिए हम ईमेल चूज करते हैं। फिर एंड पॉइंट, किसको भेजना है ये ईमेल एड्रेस, लेट्स से आपका ईमेल एड्रेस क्या था अभी, वापस बताओ, आप बताओ। गौरव, SHABG@23 gmail.com। ये हो गया, सही है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फिल्टर पॉलिसी, ये सारी ऑप्शन। BG के बाद A भी है, ये लास्ट टाइम भी यही गड़बड़ करी है शायद। क्रिएट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आपकी एक ऐड हो गया, राइट, एक बार अभी ऐड हुआ है, अभी हम मैंने कुछ भेजा नहीं है आपको। ठीक, लेट्स से और एंड पॉइंट ऐड कर दूं, सेल्स में अभी कितना एडिड है, एक एडिड है, पेंडिंग कंफर्मेशन। आपके पास एक मेल आया होगा, उस पे लिखा होगा कि कंफर्म करना है या नहीं। ठीक है, इफ यू कैन सी, मैं भी अपना ऐड कर लेता हूँ एंड आई विल बी एबल टू। ठीक है ना, मैं एक बार ysh56355@gmail.com। जब आप नॉर्मल किसी वेबसाइट पर जाते हो तब भी यही चीज होता है। ठीक है ना, लेट्स से सब्सक्रिप्शन लेटर ऐसा होता है ना, बहुत सारी वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन लेटर्स होते हैं। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, इमेजेस में दिखा देता हूँ। ठीक है ना, जैसे सब्सक्राइब टू माय न्यूज़पेपर लेटर, ऐसा कुछ रहता है ना, हर वेबसाइट पे कुछ ना कुछ अवेलेबल रहता है कि सब्सक्राइब टू माय ईमेल लेटर या फिर न्यूज़पेपर लेटर, ऐसा चीजें रहता है। तो उसमें आप सिर्फ ईमेल एड्रेस डालते हो अपना। ठीक है, जब ईमेल एड्रेस डालते हो तो वो चीज़ आपको क्या भेजता है, एक कंफर्मेशन के लिए मेल भेजता है, जैसे अभी हमने अपना ऐड किया है, तो ये क्या है, सब्सक्रिप्शन कंफर्मेशन का मेरे पास AWS पे मेल आया। नाउ आई कैन इधर से कंफर्म कर सकता हूँ मैं अपनी सर्विस। ठीक है, ये मेरा SMS कंफर्म कर दिया मैंने, सब्सक्रिप्शन कंफर्म, आपने कंफर्म किया था। आपने भी कंफर्म कर दिया था। ठीक है, तो आई हैव कंफर्म, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल पब्लिश अ मेल, लेट्स पब्लिश अ मेल, एंटर द सब्जेक्ट, ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, लेट्स से टेस्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, एंड देन आई कैन एंटर अ रॉ मैसेज, लेट्स कुछ भी आप एंटर कर सकते हो। ये क्या है, आइडेंटिकल पेलोड फॉर ऑल डिलीवरी प्रोटोकॉल्स, कस्टम पेलोड फॉर ईच। तो ये चीज आप इधर एक्सेस कर सकते हो। अभी के लिए हम बेसिक रखते हैं, तो दिस इज थ्रू थ्रू SNS
ये चीज डालते हैं। मैसेज एट्रीब्यूट्स आप इधर लिख सकते हो, बट अभी के लिए रहने देते हैं। लाइक अगर मैं नंबर ले लूं, आईडी, लेट्स से 1। पब्लिश मैसेज पे क्लिक करते हैं, तो मैसेज हैज बीन पब्लिश। लेट्स गो बैक एंड सी वी गॉट एन ईमेल। ठीक है, एक मिनट, ये चीज तो अनसब्सक्राइब कंफर्मेशन हैज बीन डीएक्टिवेटेड। ये अनसब्सक्राइब क्यों हो गया? ये अभी का है क्या? 41 पे, ये तो 39 पे आया 1 मिनट अगो। योर सब्सक्रिप्शन टू द टॉपिक बिलो हैज बीन डीएक्टिवेटेड। आपके पास आया? क्या मेल है? नोटिफिकेशन में क्या है? ओके, ये मेरा डिलीट हो गया, आपके पे आया होगा। देखो मेरा डिलीटेड दिखा रहा है, मे बी बिकॉज मैं आया है आपके पास मेल। क्या मेल में ऐड क्या चीज है? दिस इज थ्रू एसएमएस। हाँ तो बस, हाँ हाँ, जैसे आपका आ गया, राइट। तो वो चीज आपका सिंपल एसएनएस से वर्क करता है। गॉट इट, ये सब पे आएगा। मेरा पता नहीं अपने आप क्यों डिलीट हो गया, ये AWS डजंट वर्क प्रॉपर्ली समटाइम्स। एक बार वापस ठीक है। नाउ सिमिलरली जैसे हमने ईमेल भेजा है, वैसे ही हम नोटिफिकेशन टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। तो मोबाइल पे जाएंगे, पुश नोटिफिकेशन है, लाइक टेक्स्ट मैसेज एसएमएस भेजना है। पब्लिश टेक्स्ट मैसेज करेंगे, यहाँ पर फोन नंबर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिश टेक्स्ट मैसेजेस में गए, एसएमएस पे, फिर पब्लिश एसएमएस मैसेज, एंड देन टाइप ले लोगे, प्रमोशनल या ट्रांजैक्शनल। देर आर टू टाइप्स। ये क्यों है? प्रमोशनल मतलब वो रहता है कि जब आप प्रमोशन वगैरह करना चाह रहे हो, और ट्रांजैक्शनल मतलब जब बिल्स भेजते हैं ना, जब ऑर्डर आप कंफर्म कर देते हो तो एक इनवॉइस आता है आपके पास, तो वो चीज का ट्रांजैक्शनल में आएगा। देन आप ऐड इधर नंबर कर सकते हो, वेरीफाई करवाओगे अपना नंबर। एंड देन मैसेज, क्या मैसेज भेजना है आपको, एंड सिंपल सेंडर आईडी डालोगे यहाँ पर। ठीक है, सेंडर आईडी मतलब आपका जो भी नंबर जिसको भेजना है, और ये ऑर्गेनाइजेशन नंबर में वो कोड, लाइक एक बार इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ। क्या दिस वैल्यू शुड बी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग और शॉर्ट कोड, राइट। मे बी इंडिया में भेज दे तो ++91 ऐसा। गॉट इट। फिर आप पब्लिश मैसेज करोगे एंड इट विल बी पब्लिश्ड। सो दिस इज ऑल इन लाइक एसएनएस। ये बेसिक छोटी सी सर्विसेज हैं। उनके और दूसरे सर्वर्स होते हैं, नोटिफिकेशन सर्वर्स अलग कोई यूज करते हैं। उसके उसके पास मे बी खुद के सर्वर्स हो, अलग प्लेटफॉर्म, या फिर मे बी करता हो, बट मे बी इसके पास और ज्यादा एडवांस फीचर वाला कोई सर्वर हो, Amazon नोटिफिकेशन सर्विस, जो उसने पर्सनल यूज के लिए रख रखा हो। वी डू नॉट नो। सो यूज केसेस देखो यहाँ पर, द नासा इमेजेस एंड वीडियो लाइब्रेरीज प्रोवाइड easy access to thousands of images, audios, recordings and video। ये पढ़ सकते हो आप, यूज केसेस किधर यूज हो रहे हैं। नासा को हैक कर लो, ये आप पढ़ सकते हो आप, यूज केसेस क्या कौन, किसका? अरे नहीं, मैं ये देख रहा था नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं इतने सारे। ओके, so this is all about SNS or SES, simple and sweet. Now one service is left, which is cloud
क्लाउड वॉच। गॉट इट। क्लाउड वॉच ये क्या है? हमने बहुत जगह पे जितनी भी सर्विसेज यूज करी है ना, हर जगह पे क्लाउड वॉच था, बट हमने उसको स्किप ही करा है बिकॉज हमने जब पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो ये क्या चीज है? मतलब जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उसको वॉच कर रहे हो। ठीक है, आपका मॉनिटरिंग के लिए। क्लाउड वॉच इज फॉर लॉक्स भी जनरेट, बहुत कुछ जनरेट करेगा वो चीज अब। अलार्म्स, लॉक्स, मैट्रिसेस, इधर इवेंट्स भी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन विद क्लाउड वॉच। बाय डिफॉल्ट, एक मिनट में अगर इसके ओवरव्यू पे जाता हूँ। ठीक है, हेयर यू कैन क्रिएट अलार्म्स, क्रिएट अ डिफॉल्ट डैशबोर्ड, एंड देन व्यू लॉग्स, व्यू इवेंट्स। ठीक है, अभी के लिए लेट्स डैशबोर्ड पे जाते हैं। नया डैशबोर्ड क्रिएट करना है या फिर ऑटोमेटिक डैशबोर्ड, दो ऑप्शन है, एक कस्टम डैशबोर्ड और एक ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक पे जाओगे तो ये आपको कुछ सर्विसेज है, इनके हर एक के नीचे डैशबोर्ड दिखता है। अगर अभी मैं EC2 पे जाऊं, EC2 पे ओपन करता हूँ, एंड देन लेट्स से मैं S3 भी ओपन कर लेता हूँ, या फिर कोई और सर्विस। चलो अभी के लिए S3 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं इंस्टेंसेस पे गया, ये इंस्टेंस, ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आप जाओगे मॉनिटरिंग में, तो ये देखो एक, यहाँ पर आपको एक पूरा मैप दिख रहा है इसकी यूटिलाइजेशन का, राइट? कि कितना नेटवर्क, CPU और पैकेट, CPU से सब कितना यूटिलाइज हो रहा है, उसका एक मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो सर्विसेज होती है मोस्टली ये क्रिएट करके रख देती है आपकी क्लाउड वॉच में। अभी EC2 पे जाओगे तो ये एक डैशबोर्ड पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, आप इधर फिल्टर कर सकते हो। रिसोर्स ग्रुप्स अभी हमारे पास है नहीं, EC2 ही हम चूज कर रहे हैं। इसके अंदर देखो ये दिखा रहा है आपको कि कौन कौन से इंस्टेंसेस अवेलेबल है, रनिंग है इस वाले रीजन में। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, सो इधर आपको दो इंस्टेंसेस दिखा रहा है, आप इनमें से किसी एक पे जाकर देख सकते हो ये किस किस का दिखा रहा है। दोनों इंस्टेंसेस का दिखा रहा है। अगर आप देख रहे होगे नीचे ये ब्लू और ऑरेंज, ये दो इंस्टेंस, इंस्टेंस वन एंड देन द अदर वन। इसका कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, राइट? ऊपर आप इसमें देखोगे तो सिर्फ एक की ब्लू लाइन ही दिखा रहा है, बिकॉज जो ये ऑरेंज वाला है ये अभी तक चलाया ही नहीं है हमने, तो उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। क्या चीज? ऑरेंज वाला ये इंस्टेंस वन है। ठीक है, और ये ब्लू वाला इंस्टेंस ये दूसरा इंस्टेंस है, राइट? लेट्स से इंस्टेंस वन के ऊपर हम जाते हैं, क्लिक करते हैं तो ये इंस्टेंस वन खोल देगा, एंड देन हम इसके मॉनिटरिंग में जाकर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि देखो नो डाटा, डेटा अवेलेबल, बट अभी रुक जाओ थोड़ा रिफ्रेश होने, बिकॉज इट वाज नॉट प्रॉपरली यूज, अभी ये स्टॉप्ड है, इसलिए कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। बट जो दूसरा इंस्टेंस है, ये हमारा ये रनिंग इंस्टेंस है, तो ये इधर सब चीजें यूज हो रही हैं, राइट? आपका CPU यूटिलाइजेशन, नेटवर्क इन, नेटवर्क आउट, सब कुछ यूज हो रहा है, सो इट इज शोइंग द मैट्रिसेस। तो दिस इज व्हाट क्लाउड वॉच इज यूज फॉर। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अलार्म सेट कर सकते हो, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो SNS के साथ। ठीक है, कैसे होगा? जैसे सपोज करो कि आपकी जब CPU यूटिलाइजेशन मैं चाह रहा हूँ कि अभी कितनी है CPU यूटिलाइजेशन, अभी लेट्स से ये वेरियस यूनिट्स हैं, लाइक इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनलार्ज कर लेता हूँ एंड देन वी विल सी। ठीक है, ये CPU यूटिलाइजेशन है, एवरेज ले रहे हैं, ठीक है, या फिर मैक्सिमम भी देख सकते हैं, ये आप चेंज कर करके अपना देख सकते हो। अभी एवरेज देख लेते हैं। ठीक है, और कितने घंटे का आपको ये रिकॉर्ड चाहिए, जैसे 1 आवर, लास्ट 1 आवर में कैसी यूटिलाइजेशन रही है वो चेक करना, या फिर लेट्स से पूरे एक दिन में कैसी यूटिलाइजेशन रही है। तो देखो एक दिन का देख रहे हैं तो ये दूसरा इंस्टेंस था वो भी आ गया, क्योंकि उस टाइम पे ये ओपन था, चल रहा था। और फिर हमारा ये दूसरा इंस्टेंस, इसकी मैक्स यूटिलाइजेशन इधर 7